बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिविल एमी क्लिनिक से बटाबाद से आपसे बात हूँ। एक सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस SLE जिसको हम कहते हैं और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उसका एक केस मुझे अचानक याद आ गया। हुआ इस तरह था कि मेरे एक दोस्त थे, उनकी सिस्टर जो है वो बीमार थी, तो उन्होंने मुझे प्रिस्क्रिप्शन दी। जब मैं फार्मा में जॉब करता था कि यार ये सैम्पल चाहिए, मैंने प्रिस्क्रिप्शन देखी, मैंने कहा ये इससे ठीक नहीं होगी। तो उन्होंने कहा क्या करूँ, मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराएं। एट द मोमेंट मेरा क्लिनिक नहीं था, तो उन्होंने कहा किससे कराएं। तो फिर मैंने कहा इनको भेजूँगा, ये मेरी दोस्त की सिस्टर हैं, ये ऑलरेडी चल भी नहीं सकती, मामलात हैं। तो मैंने कहा चले इनको मैं खुद ही देख लूँगा। कहा ठीक है। तो वो फिर जब उनको मैंने चेक किया, उनके सिम्टम वगैरह लिए और उनके जितने जोड़ थे वो जकड़े हुए थे और यानी बिल्कुल अकड़े, मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म थी। और वो मतलब ऐसे सीधे लिटा देते थे, अगर खड़ा करना होता तो बिल्कुल उठा के सीधे ही खड़ा कर देते थे, कोई मूवमेंट नहीं थी। यूरिन भी खड़े होकर पास करना पड़ता था, बहुत मुश्किल हालात। तो उनके मैंने सिम्टम्स वगैरह लिए और उसके बाद जो है उनके लिए मेडिसिन जो है वो पढ़ते पढ़ते जो है गोइकम एक होम्योपैथी की मेडिसिन है और उसका मदर टिंचर जो था वो मैंने उनको दे दिया। तो विद इन 3 और 4 डेज़ जो हैं वो उसके बाद उनके जितने भी जोड़ थे वो सारे बेहतर हो गए और उनकी मूवमेंट भी ठीक हो गई और चलना फिरना शुरू कर दिया। उसके बाद 3-4 महीने जो है उनकी ट्रीटमेंट कराई, वो बिल्कुल ठीक हो गई। उन्हीं के रेफरेंस से एक केस आया था, जो मेरे हाल में उनको कुछ जानने वाले थे, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। अब ये बीमारी जो थी वो ये होती है कि जब गला ख़राब होता है, गला ख़राब होने के बाद जो है वो जोड़ ख़राब हो जाते हैं, जोड़ ख़राब होने के बाद जो है वो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ हो जाती है, रोमेटिक हार्ट डिजीज़ होने के बाद जो है वो ल्यूपस हो जाता है, यानी बटरफ्लाई नेश। तो वो फिर इस तरह हुआ कि वो ऑलरेडी जो है वो स्टीराइड पे थी और काफ़ी अर्सा था। तो उन्होंने यही उनको बताया था कि ये जो बीमारी है ये 9 बार जो है वो अटैक कर सकती है और कोई भी मतलब है कि पेशेंट जो है वो 35 साल से ज़्यादा जो है वो बच नहीं सकता, तो उससे पहले पहले उसकी डेथ हो जाती है। तो उन्होंने उस पेशेंट को ये कहा था कि आप शादी ना करें, आपकी ज़िंदगी कम है, तो बस जब तक हैं बस ये आप खाती रहें। उसके बाद उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया। बड़ी रिपोर्ट्स थी, वो तो कोई तकरीबन 1 हफ़्ता लगा के रिपोर्टें पढ़ी उनकी, सारी हिस्ट्री ली कंप्लीट करने के बाद। तो उनको हमने ट्रीटमेंट उनकी स्टार्ट की कालमिया लैटिफोलिया से और स्पाइजीलिया, सबाइना, सीपिया और स्टेप्टोकोक्सिन होम्योपैथी की जो दवा है और उसके अलावा जो है बेलाडोना है, हाइड्रोकोटाइल है, आर्सेनिक है। तो ये सारी मेडिसिन चलती रही तकरीबन 1-1.5 साल तक उनकी ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई और उसके बाद उनकी शादी हुई, 3 बच्चे हैं उनके। अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही हैं फ़ॉरेन में किसी जगह पे और आज तक ठीक है। उसके बाद ना ल्यूपस रहा और ना ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। सिंपल ये है कि होम्योपैथी जो है वो कमाल का असर रखती है और अगर हम जो है इसको जो है वो लोगों के अंदर मतलब है कि लेके आएँ और उनकी जो क्रॉनिक डिजीज़ है उनको ट्रीट करें और कामयाबी से हम करार करें, तो न सिर्फ ये है कि हमारे पेशेंट ठीक होंगे बल्कि जो बाकी तरीके इलाज है उन पर जो बर्डन है वो भी कम होगा। और दूसरी बात ये कि लोगों की जो जेबों पे जो भारी अखराजात आते हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो ये एक दूसरा केस था, मतलब गोइकम के बाद जो है वो SLE का। और उसके साथ ही रिलेटेड इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं कि जो जाइंट्स के थे और अल्लाह ने करम किया और वो लोग ठीक हो गए। तो सिंपल ये है कि अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी अगर हम पेशेंट को एड्रेस करें तो विद इन नो टाइम जो है वो किसी किस्म का भी केस है वो ठीक हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।